आइए कक्षा 10वीं के भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज के सीखने के क्रम में हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ऋण 4 कामा ऋण 3 व 5 कामा 2 के मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को काटता है। माने इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को जहाँ काटता है वह अनुपात हमको बताना है। तो यह दो बिंदुओं को जो मिलाया जाएगा तो x अक्ष के द्वारा वह रेखाखंड अगर विभाजित होता है तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे मानते हैं। जैसे रफली हम थोड़ा अलग से समझ लें। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे अक्ष बना दिए, ऐसे ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y, ऐसे y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। इस तरह से हो गया। जैसे कोई दो बिंदु लें, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं हम, जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, इसका नाम a दे दिए, इसका नाम b दे दिए, इसको मिला दिए ऐसे। अब यहाँ पर एक बिंदु p मान लें, यहाँ पर x अक्ष काट रहा है इस रेखाखंड को, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। जैसे x पर यहाँ से जैसे हम गिने क्रमांक 1 2 3, ये तो पता नहीं कि यहीं जा रहा है, इसलिए इसको x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो माना जाता है x, 0। चूँकि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होता है, y निर्देशांक। अब इधर वाला भाग m1 हो जाएगा, इधर वाला भाग m2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि इस तरह से हमारा ये प्रश्न बन रहा है। लेकिन इसमें फिगर नहीं बनाना है, ये समझने की बात है कि हमको समझना कोई बिंदु ये रहा होगा, इधर ऐसे यहाँ बी रहा होगा, ए बी को मिलाएंगे तो बीच में x अक्ष पड़ गया होगा, उसको काट दिया होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या माने। अब दो भाग बन गए, m1 इधर m2। अब हम सोचें कि x अक्ष का निर्देशांक क्या माने, x, 0। तो ऐसे हमने मान लिया कि माना रेखाखंड x अक्ष को x, 0 पर काटता है। चूँकि रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक ऋण 4 कामा ऋण 3 और 5 कामा 2 हैं। अब भाई चूँकि पहला बिंदु है तो उसका निर्देशांक x1 बराबर ऋण 4, y1 बराबर ऋण 3, यहाँ से ले लिए हम। दूसरा बिंदु है x2 बराबर 5, y2 बराबर 2, ले लिए ऐसा। सूत्र लिख देंगे हम, विभाजन सूत्र है। चूँकि हम y इसलिए लिख रहे हैं चूँकि y का निर्देशांक देखिए ये क्लियर है, इसमें y का निर्देशांक माने जो है 0 है। चूँकि m1 अनुपात m2 निकालना है, तो जिसका मान क्लियर हो उसी का निर्देशांक का सूत्र लिखना पड़ेगा हमें। जैसे y लिखे हम तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y का मान यहाँ से देख कर हमने विभाजक बिंदु का जो जिसका निर्देशांक क्लियर है 0, इसलिए y लिखा। तो अब y का मतलब हम 0 हो गया, बाकी m1 गुणे 2 हो गया है, y2 का मान हो गया यहाँ से 2 आ गया, प्लस m2 का मान नहीं दिया है, m2 गुणे y1 यहाँ से लिख दिया। फिर सरल कर दिया ऐसे m1 प्लस m2 तिरछा गुणा होकर किधर चला आएगा, इधर चला गया। फिर 0 में गुणा हो गया, 0 से गुणा होने पर फिर आ गया हमारा, अब इधर 0 हो गया, इधर 2m1 माइनस 3m2। अब 2m2 इधर लाएँ, पक्षांतर करेंगे, माइनस 2m1 हो गया माइनस 3m2। तो फिर उसके बाद हो गया 2m1 इक्वल टू 3m2। अब फिर माइनस ए ऋण गुणा करने दोनों ओर धन हो जाएगा, फिर m1 और इधर से बटा m2 कर दिए लागे, पक्ष बदलने पर संबंध बदल जाता है। और इधर से 2 उधर भाग हो जाएगा जा करके, तो m1 बटा m2, इधर हो गया 3/2। m1 अनुपात m2 का मान 3/2 आ गया। इस तरह से हमें कि जो प्रश्न में कह रहा था कि अभिष्ट अनुपात बताइए, तो आपका अभिष्ट अनुपात ये पता चल गया, आंसर हो गया। तो आइए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं होमवर्क के लिए। बिंदुओं a 5 कामा ऋण 6 व b ऋण 1 कामा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो आप देखें कि माना अभिष्ट बिंदु, अब चूँकि यह y अक्ष काट रहा है, तो जैसे कोई बिंदु ऐसे अगर कोई रेखाखंड है, जैसे मान लो यही हमने अच्छा बनाया था, अभी एक सवाल समझाने के लिए आपको एक बनाया था, एक एग्जाम्पल लिया था। जैसे y, जैसे मान लो कोई रेखाखंड यहाँ से आ गया, ऐसे आ गया। अब इधर हम a मान लेंगे, इधर हम लिख देंगे, इधर b मान लेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे ऐसे p हो जाएगा, ऐसे p हो गया। जब p हो गया तो इधर से m1, इधर से हो जाएगा m2, इधर m1 m2 हो गया। अब यहाँ पर y अक्ष द्वारा कोई रेखाखंड विभाजित हो रहा है,
तो इसका निर्देशांक क्या होगा, चूँकि वाई पे तो कुछ मान रहा होगा, प्लस में हो या माइनस में, जैसे जो भी दूरी रही होगी, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस में, लेकिन वो तो अभी हम प्रश्न में हमको भी क्लियर नहीं है, फिगर तो दिया नहीं है, तो हम इसको कैसा मानते हैं, ऐसा मान लेंगे हम। तो यहाँ 0, वाई एच पर जब कोई बिंदु मानना होता है तो उसका निर्देशांक 0, वाई माना जाता है। तो वैसे हमने यहाँ पर संकेत में दे भी दिया है कि माना अभिष्ट बिंदु क्या है, 0, वाई। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा ये पहला बिंदु x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, जैसे भी ऊपर के क्वेश्चन में समझाया गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसी तरह से हल करके, अब यहाँ पर चूँकि x का मान देखिए क्लियर है, x निर्देशांक 0 है, तो यहाँ हम y लिखे थे इसमें, चूँकि इसमें y 0 था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें हम आने वाले सवाल में यहाँ x बराबर लिख देंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 सरल करेंगे। सरल करने के बाद इधर जब हमारा अनुपात आ जाएगा, अनुपात आ जाने पर अब इसमें एक उत्तर यही अनुपात वाला हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक जानने के लिए हमको करना ही पड़ेगा कि अब हम इसका विभाजन सूत्र में जो हमने पढ़ा है, विभाजन सूत्र, उसमें इसका x निर्देशांक हमको पता है, केवल y वाला और पता कर लें। ऐसे y बराबर लिख देंगे। अब y का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ जरूरत नहीं दिया है, y का मान ज्ञात करेंगे इसी सूत्र से, ऐसे रख करके y का मान जो आ जाएगा तो y का मान आएगा उसमें, चूँकि m1 m2 हमको पता ही चल गया, पहले से इसे पता किए रहेंगे, अनुपात आ गया था। तो अंत में लिख देंगे वही 0, जो y का मान, जैसे 5 आगे मान लो 5 लिख देंगे, 3 आगे 3 लिख, जो भी आए। इस तरह से अभिष्ट बिंदु 0, y के जो मान है वो लिख देंगे, निर्देशांक आ जाएगा। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करते रहें और अपनी समस्याओं को आप जो है कि देते रहेंगे, तो इससे हम आपके अनुरूप जो है इसका समाधान भी भेजते रहेंगे। कमेंट्स में आप दे सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।